अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है जी, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो दुबई गए हुए थे। मैंने आपको किसी व्लॉग में बताया था, जो मेरे देवर हैं। और यही वजह है कि मेरी जो देवरानी हैं वो यहाँ पर हैं। और हम लोग उनको इंसिस्ट करते थे कि आप लोग हमारी तरफ आएँ, और कभी आते नहीं थे, आते भी थे तो एक दो दिन के लिए। इस वजह से वो यहाँ पर रह रही थी। और आज भाई ने वापस आ जाना है, दैट्स वाई मैं खाना बनाने लगी थी। यहाँ पर मैंने चिकन मंगवाया था। बाकी चिकन का मैंने क्या करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वेरी सून अपने किसी व्लॉग में बताऊंगी। खैर, ये वाला जो चिकन था ना, ये मैंने मंगवाया था थाई का चिकन, बोनलेस करवा के। लाइक उसमें जो बोन होती है ना वो निकलवा के। इसकी हांडी बहुत अच्छी बनती है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें थाई के चिकन को ही यूज़ किया जाता है बोनलेस हांडी बनाने के लिए। इसके अलावा जो आपके होते हैं मलाई बोटी, वो भी इसी तरह के बोनलेस चिकन से ही बनती है। यहाँ पर मैंने चिकन मंगवाया था। अभी मैं इसको कट करूँगी। मैं इसी तरह करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से मंगवा लेती हूँ बड़े बड़े पीसेस। और जो चीज़ मैंने बनानी है वो सोच कर मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि शॉपकीपर्स को बताएं तो फिर उनको सही से पता नहीं चलता। या तो मैं ख़ुद जाऊँ अपने सामने कटवाऊँ तो फिर है, अदरवाइज़ अगर मैं किसी को भेजूँ, जैसे हुसैन भाई लेके आ गए चिकन, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बस आप पूरा पार्ट ले आइएगा, मैं फिर उसको अपनी मर्ज़ी से काट लूँगी। आज मुझे बनानी है जी चिकन चीज़ हांडी, जो कि बड़ी लजीज़ बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप बनाएंगे किसी भी दावत में तो मेहमान अश अश कर उठेंगे। इतनी कोई आला किस्म की ये डिश जो है वो बनी थी। बहुत सिमिलर है मेरी जो मैं मुगलाई हांडी बनाती हूँ या मुगलाई चिकन बनाती हूँ उससे, जो मैं बहुत रूटीन में बनाती हूँ। मैंने जब स्पेशल किसी कोई खाना बनाना हो या किसी को इनवाइट किया हो ना, तो मैं वो ये चिकन जो है ना लाजमी अपनी दावतों में रखती हूँ, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो साथ साथ मैं जो है कटिंग बोर्ड भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि चिकन जब भी आप कटिंग करें उसकी, तो जो आपका कटिंग बोर्ड है ना उसको फ़ौरन साफ़ करें, वरना कंटेमिनेशन का ना चांसेस होते हैं। आप उसी कटिंग बोर्ड को अगर बाद में धोएं या फिर सब्ज़ियाँ उसके ऊपर काट लें तो वो फिर सही नहीं रहता। तो इस वजह से जो जो बटन सिंक में मुझे नज़र आ रहे थे, साथ साथ मैं वो भी धोती जा रही थी। मेरी आदत है, मेरी अम्मी कहा करती थी कि आपने 10 तरह के भी खाने बनाए हैं ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका किचन गंदा है। अगर आप साथ साथ समेटते जाएं तो फिर पता चलता है आप कितने सुगढ़ हैं और कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और कितनी अच्छी हाउसवाइफ हैं। तो अगर 10 तरह के भी खाने किचन में बने हो ना, किचन की हालत से पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई खाना पका के गया है। साथ के साथ समेटते जाएं, साथ के साथ उसको साफ़ करते जाएं, तो यकीन करें कि बाहर से आने वाले भी देखकर हैरान रहते हैं। ये चिकन को जो मैंने डिफरेंट पार्ट्स मैंने मंगवाए थे, उनको डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। खैर, ये जो है ना, ये वाला चिकन, ये मैं इंशाल्लाह ताला मैंने आगे लंच बॉक्स की रेसिपीज़ शेयर करनी है। मैं साथ के साथ वो भी काम कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना, इसका जो थाई पीसेस हैं इसकी हमने बनानी है आज हांडी। तो हम तैयार करते हैं इसकी हांडी। सबसे पहले मैंने एक पॉट में ले लिया था कुकिंग ऑयल, और साथ ही मैंने ले लिया था प्याज। उसको हमने सौटे करना है। और आपने प्याज जो है वो अच्छे से या तो बारीक बारीक चॉप करना है, या फिर आप ब्लेंड करके उसकी पेस्ट बना लें। क्योंकि ये हम बोनलेस कढ़ाई बना रहे हैं या सॉरी हांडी बना रहे हैं, तो इसमें ना आपकी कोई भी पेस्ट, प्याज, टमाटर दिखने नहीं चाहिए। उसके बाद जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए, उसमें आपने चिकन ऐड करना है और उसको अच्छे से फ्राई करना है। और फ्राई का हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि इतना सा फ्राई करें कि उसका कलर चेंज हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा उसको हार्ड नहीं कर देना, फ्राई कर करके हल्का सा बस फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। जैसे उसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद फिर आपने चीज़ें करनी हैं। और एक और बात याद रखें, जब भी मैं चिकन की कोई चीज़ बनाती हूँ, चाहे वो आलू चिकन हो, चाहे वो ग्रेवी वाला चिकन हो, चाहे वो चिकन का कोई भी कढ़ाई हो, कोरमा टाइप हो, ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, मेरे सारे चिकन में यही सेम है। सबसे पहले प्याज फ्राई किया, उसमें चिकन को फ्राई किया, उसके बाद उसमें आपने नमक, लहसुन, अदरक डाल देना है, टमाटर डाल देने हैं, ज़ीरा, और जो हमारा कुटा हुआ धनिया होता है ना, साबित धनिया, उसका हम लोगों ने पाउडर डाल देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेशल करना तो उसमें आप बड़ी इलायची डाल दें, छोटी इलायची डाल दें और बादियान का फूल डाल दें। इससे बड़ा ही अच्छा अरोमा आ जाता है। तो ये जो स्टेप है ना, मैं कुछ भी बनाऊँ चिकन से,
चाहे डेली बेसिस हो चाहे किसी ख़ास इवेंट के लिए, यहाँ तक सारे स्टेप सेम होते हैं। इसके बाद डिपेंड करता है आपने काली मिर्चों वाला चिकन बनाना है, आपने आलू गोश्त बनाना है, आपने क्रीमी हांडी बनानी है, मुगलाई हांडी बनानी है, वो इसके बाद डिपेंड करता है। सो यहाँ तक सेम है। उसके बाद आपने नमक आप पहले डाल चुके होंगे ताकि अच्छे से रच बस जाए चिकन में, और जो सुर्ख मिर्च है और हल्दी है वो इस पॉइंट पे डालना है जब चिकन आलमोस्ट 80% गल जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्टेप्स कर दिए हैं। उसके बाद इस हांडी के लिए स्पेशली जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है जी हमारी कलवंजी। कलवंजी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। मैं अपनी जो मुगलाई हांडी है ना या कढ़ाई उसमें भी डालती हूँ। सो कलवंजी डालेंगे, और कलवंजी जब भी यूज़ करें तो दुरूद शरीफ पढ़ के यूज़ करें, ये सुन्नत है। उसके बाद जी आपने इसमें दही ऐड कर देना है। दही मैंने तकरीबन लिया है 1 कप के से थोड़ा सा कम, तो आप के चिकन पे डिपेंड करता है कितना लिया, ये 1 केजी तो होगा चिकन। उसके बाद मैं जब भी चिकन या किसी भी चीज़ में आपने दही डालना है, क्रीम डालनी है या दूध डालना है, ये वाइट कलर की चीज़ें जब भी आपने डालनी है ना तो उसकी आंच आपने हल्की करनी है, वरना ये तीनों चीज़ें फट सकती हैं और आपकी जो खाना है ना उसका जो टेस्ट है ख़राब हो सकता है, या फिर उसमें क्लॉट्स बन जाएंगे जो कि बहुत बुरे लगेंगे, वो फिर ठीक नहीं होंगे। सो अब ये देखें मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट दही को रखा हल्की आंच पे। ये दही जो है अच्छे से पक गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब हमारी आलमोस्ट जो है ना हांडी वो तैयार होने के करीब है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला और कसूरी मेथी। अगर आपके घर गेस्ट आने हैं तो ये वाला स्टेप करके चूल्हा बंद कर दें। जब गेस्ट आएंगे तो सर्विंग के दौरान हम ये चीज़ें करेंगे जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। यहाँ पर साथ के साथ में मेरे शामी कबाब भी ख़त्म हुए थे, मैं शामी कबाब बना रही थी, तो वो भी मसाला मैंने रखा हुआ था। क्योंकि आज चिकन मैंने मंगवाया था ना तो मैं मैक्सिमम अपना काम कर रही थी। साथ में मुझे बेसिकली आज के जो डिनर है ना उसमें पुलाव होगा, दही भल्ले होंगे और ये चिकन चीज़ हांडी। मेन जो शो स्टॉपर है वो चिकन चीज़ हांडी है। तो पुलाव और दही भल्ले तो मैं जिसे कहते हैं कि एडिशनली कर रही थी। बेसिकली मेरा फोकस चिकन हांडी पे था और मैं चाह भी रही थी कि चिकन हांडी सब खाएं। खैर लेकिन मैंने चावल वगैरह बना दिए थे कि चलो अच्छे लगते हैं दस्तरखान पे। दूसरा ये कि बच्चे भी चलो खा लेते हैं। सो यहाँ पर मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ कह लें आप। बड़ा इजी है, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही रिफ़्रेशिंग होते हैं। यकीन करें कि सब ने इतने शौक़ से खाए, ख़त्म हो गए। थोड़ी सी पकौड़ियाँ मैंने बचा के रखी थी, अगले दिन मैंने फिर बनाए हैं दही भल्ले, सबको इतने अच्छे लगे थे। खैर इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाली हैं, साथ में मैंने इसमें डाला है प्याज, टमाटर और आलू मेरे बॉयल हो रहे थे। आलू मैंने इसके अंदर अभी शामिल करने हैं, वो मैं बॉयल करके ठंडे करके फिर डालूँगी। हरी मिर्च डाल दें और धनिया डाल दें। धनिया इसके अंदर डला हो इतना रिफ़्रेशिंग लगता है, इतना मज़े का लगता है। तो धनिया और पुदीना तो वो मैंने हुसैन भाई को भेजा था। अभी मैंने कहा कि चले मैं ये जो मेरा काम डन होता है ना मैं उसको तो करूँ। अब मैंने सिर्फ इसमें नमक और ज़ीरा डाल के मिक्स किया और बाकी चीज़ें डाल के फ्रिज में रख दिया। अब आलू इसके अंदर ऐड करने हैं, धनिया पुदीना ऐड करना है। टेबल पे मैंने मैट बिछा लिया था, ये टेबल कवर ही समझ लें, टेबल क्लॉथ कह लें, तो वो है। बर्तन मैंने रख दिए थे, भाई के आने का टाइम करीब था, मैं साथ साथ अपडेट ले रही थी हस्बैंड से। और यहाँ पर हमारे चावल मैंने रखे हुए थे पकने के लिए, पानी डाल मसाला पहले तैयार कर लिया था, पानी मैंने डाल के अब बॉयल करना शुरू कर दिया था। साथ में मैंने चावल भिगो कर भी रख लिए थे। बस ये मेरे जो लास्ट मोमेंट वाली चीज़ें हैं ना वो हो रही थी। मेरे शामी कबाब पक चुके थे और इनको आज के मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है। केक मंगवा लिया था क्योंकि आज है जी मेरे देवर का बर्थडे भी है और आज वो दुबई से भी आ रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो ये दही भल्ले भी हमारे आलमोस्ट सारे तैयार हैं। चावल आप देखें कितने कोई खूबसूरत चावलों का दम लगा और एक एक चावल खड़ा है और एक एक चावल आपको अलग नज़र आ रहा है। कौन से चावल बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो सारा मैंने आपको पिछले पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कौन से चावल बनाती हूँ। कितने खिले खिले और अच्छे चावल बने। और अब मेरा ना चावलों पे इतना हाथ सेट हो गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे देख के चावल हो। और मेरे हस्बैंड भी ये बात कह रहे थे। शामी कबाब की ये चीज़ें तो हो गई थी लेकिन इनको मैं अब नेक्स्ट डे करूँगी क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मुझे था चले बन जाते तो मैं फिर चावलों के साथ सर्व कर देती, लेकिन फिर हांडी किसी ने नहीं खानी। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इसमें क्रीम ऐड करनी है और इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपने श्रेडेड चीज़ ऐड करना है। मोज़रेला चीज़ आप इसके अंदर ऐड करेंगे। सॉरी वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने किस तरह वो चीज़ें ऐड की थी। लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि क्रीम,
चीज़ एंड कसूरी मेथी आपने इस पॉइंट पर ऐड करके गरम गरम आपने मेहमानों को सर्व करनी है। ये हूँ जी मैंने नहा धो के फ़्रेश हो गई थी, कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, फ़्रेश कपड़े पहन लिए थे क्योंकि काम कर के बहुत बुरा हाल हुआ था। और मैंने सिंपल से कपड़े पहने हैं क्योंकि बेसिकली घर में एक छोटा सा बस एक जिसे कहते हैं केक कटिंग सेरेमनी थी, कोई ख़ास इवेंट टाइप नहीं था। और खाना हमारा रेडी हो गया था, भाई भी पहुंच चुके थे, मैंने फ़ौरन खाना लगाया और छोटा सा एक क्लिप बना लिया। ये हैं हमारे दही भल्ले, जिसमें भल्ले नहीं है लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पुलाव का एक चावल आप देख सकते हैं और इसका जायका भी बहुत अच्छा बना था। और ये हमारा जो शो स्टॉपर है, ये देखें, ये चीज़ के किस तरह आपको नज़र आ रहा है, कितना मज़े की ये लग रही है। और ट्रस्ट में ये बनी भी बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत तारीफ़ की। और ये केक जो है तहज़ीब से ले आए थे, लोटस केक, ये मेरा बड़ा फेवरेट है और नाम भी भाई का लिखवा लिया था। तो ये था हमारा आज का मेन्यू। खाना सबको बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज़ इट। उसके बाद जी इनके चाचू जो थे, इनके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे। आपको पता है बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पर बच्चे बड़े खुश थे चाचू के आने की वजह से भी, और क्योंकि काफ़ी वेट कर रहे थे, इनका प्यार भी बहुत ज़्यादा है इनके चाचू से, तो बड़ा ही बच्चे खुश थे और वेट कर रहे थे सुबह से कि चाचू ने आना है। तो यहाँ पर बस हम खाना वगैरह खा रहे थे आलमोस्ट, और बच्चों को भी मैंने डाल के दे दिया था। और यहाँ पर बस थोड़े बहुत क्लिप्स चल रहे थे, केक काटना था तो हस्बैंड ने म्यूज़िक भी प्ले कर दिया था और यहाँ पर जी भाई ने केक काटा और छोटी सी हमारे घर में ही सेलिब्रेशन हो गई, खुश हो गए सब और बड़ा मज़ा आया, इन्जॉय किया। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और किसी की खुशियाँ इस तरह सेलिब्रेट करने से ना अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुशियाँ देता है। तो केक काटा, उसके बाद हम लोग ने फटाफट खाना खाया। और यहाँ पर जी इनके जो चाचू हैं वो लेके आए हुए थे कुछ चीज़ें बच्चों के लिए, चॉकलेट्स वगैरह, जिसमें से इन्होंने कुछ खा भी ली हैं। ये ट्रिक्स का पूरा पैकेट था जो बच्चों ने माशाल्लाह सब ने खा लिया और मुझे भी पसंद है, मैंने भी खाई। इसके अलावा ये प्रिंगल्स थे और ज़ैनब फातिमा इज़ा के लिए, अपनी बेटी के लिए भी वो लेके आए थे। साथ में ये जी हेयर कलर था हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को के काफ़ी वाइट हेयर है तो उनको करना पड़ता है बड़ा फ्रीक्वेंटली, और ये बड़ा ही सस्ता उनको वहाँ से मिला था ऑफ़र में। और ये इतना अच्छा है कि इसमें अमोनिया नहीं है, इसमें ये स्किन पे कलर नहीं आता। आप जैसे ही लगाएंगे तो आपकी स्किन पे कहीं कलर नहीं आएगा, और है भी, आपको पता है डार्क कलर जो है वो स्किन पे आ जाते हैं, 1-2 दिन बाद ही फिर जान छूटती है उनसे। तो ये फिर बड़ा अच्छा उनको लगा तो वो लेके आए थे, ऐसे 2 पैकेट्स वो लेके आए थे, दूसरा उन्होंने फिर बाद में दिया। तो ये लेके आए थे। बाकी बच्चों के लिए चॉकलेट्स थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। तो बच्चे ये कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और बच्चों को आपको पता है इस तरह की चीज़ों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। रात में तो बच्चे सो गए थे, फिर ये ज़ैनब फातिमा आई हैं तो इनको हैंड ओवर की हैं चीज़ें सबको, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने रात में कोई ज़िद नहीं की कि हमें कैंडीज़ वगैरह दे। रात बड़ी अच्छी गुजर गई। उसके बाद फिर ये स्कूल से जब आई हैं तो फिर इनके चाचू ने चीज़ें इनको निकाल के दी हैं। फिर बच्चों की एक्साइटमेंट की कोई वो हाल नहीं था, बड़े खुश थे और बड़ा इन्होंने इन्जॉय किया। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।